आर्य ट्रेड टॉक्स पर आपका स्वागत है। देखते हैं बिजनेस सेक्टर की आज की बड़ी खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी आज 1 मार्च को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली, जिससे शेयर बाजार में दिन भर रौनक बनी रही। सेंसेक्स ने 73,819 और निफ्टी ने 22,353 का ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि बाद में ये थोड़ा नीचे आया और सेंसेक्स 1245 अंक की तेजी के साथ 73,745 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 355 पॉइंट की तेजी रहे, ये 22,338 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में तेजी और 7 में गिरावट देखने को मिली। ऑयल गैस, बैंकिंग और ऑटो शेयर में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। टाटा स्टील निफ्टी का टॉप गेनर रहा। एनएसई के सेंट्रल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी मेटल में सबसे ज्यादा 3.62% की तेजी रही। वहीं निफ्टी ऑयल एंड गैस में 2.25%, निफ्टी ऑटो में 2.25%, निफ्टी बैंक में 2.53%, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 2.53% और निफ्टी पीएसयू बैंक में 2.18% की तेजी है। जबकि निफ्टी मीडिया में 1.47%, निफ्टी फर्म में 0.95% और निफ्टी आईटी में 0.54% की गिरावट रही। 1 मार्च से 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर आज से 25.50 रुपए तक महंगे हो गए हैं। वहीं अगर आपने फास्टैग की केवाईसी नहीं कराई है तो आज से फास्टैग डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा जीएसटी के नियमों में भी बदलाव हुआ है। दिल्ली में सिलेंडर के दाम 25.50 बढ़कर 1795 रुपए हो गए हैं, जो पहले 1769.50 रुपए थे। कोलकाता में दाम 1887 रुपए से 24 रुपए बढ़कर 1911 रुपए हो गए हैं। मुंबई में ये 1723.50 रुपए में मिल रहा था, जो अब 25.50 रुपए महंगा हो गया। यह अब 1749 रुपए में मिलेगा। वहीं चेन्नई में सिलेंडर के दाम 1937 रुपए से बढ़कर 23.50 बढ़कर 1960.50 रुपए हो गए हैं। हालांकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में अभी यह 903 रुपए, भोपाल में 908, जयपुर में 906 रुपए में मिल रहा है। सरकार ने फास्टैग की केवाईसी पूरी करने की आखिरी तारीख 29 फरवरी तय की थी। ऐसे में जिन लोगों ने तय तारीख पर केवाईसी पूरी नहीं की है, उनके फास्टैग को ब्लैकलिस्ट या डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसके बाद फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद पेमेंट नहीं होगा, जिसके चलते उसको दोगुना टोल टैक्स देना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने जीएसटी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब 5 करोड़ रुपए से अधिक का बिजनेस करने वाले कारोबारी बिना ई चालान के ई बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। ये नियम शुक्रवार से लागू हो जाएगा। इसके अलावा जीएसटी टैक्स सिस्टम के तहत 50,000 रुपए से अधिक कीमत के माल को जब एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जाता है तो उसके लिए ई वे बिल रखना जरूरी होता है। मार्च महीने में 5 रविवार और दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा 7 दिन अलग अलग जगहों पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। अगले महीने 25 मार्च को भी होली पर बैंक बंद रहेगा। इसके अलावा 29 मार्च को गुड फ्राइडे पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पीपीबीएल ने आपसी सहमति से कई एग्रीमेंट खत्म करने पर सहमति जताई है। पीपीबीएल के खिलाफ नियामक कार्रवाई के बीच आपसी निर्भरता पर काम करने के लिए ग्रुप एंटिटीज के साथ विभिन्न इंटर कंपनी एग्रीमेंट को भी खत्म करने पर सहमत हुए हैं। इसके अलावा शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट को सरल बनाने पर भी सहमत हुए हैं। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने आज यानी 1 मार्च को एक्सचेंज फाइलिंग में इसके बारे में जानकारी दी। इसका मतलब है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक और पेटीएम से अलग इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पर काम करेगी। वित्त वर्ष साल 2023-24 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 8.4% तक पहुंच गई है। मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर के बेहतर परफॉर्मेंस से जीडीपी बढ़ी है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ ने गुरुवार को ये आंकड़े जारी किए हैं। फिलहाल तिमाही में जीडीपी 7.6% रही थी। उम्मीद से ज्यादा ग्रोथ की वजह से मजबूत शहरी खपत, मैन्युफैक्चरिंग और उचित सरकारी खर्चा था। वहीं 1 साल पहले यानी 2022-2023 की तीसरी तिमाही में जीडीपी महज 4.5% बढ़ी थी। जीडीपी ग्रोथ आरबीआई के अनुमान से बेहतर है। आरबीआई ने तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान जताया था। बिजनेस सेक्टर की आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।